80 के दशक के अंत में पाडर के लोगों ने श्री हरिकृष्ण टिक्कू जी के नेतृत्व में गवर्नर हाउस के समक्ष प्रदर्शन किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की, जिससे उनका टूट निर्धारण और ताकतवर स्थायित्व सामने आया। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज गाहे बगाहे इस विषय पर बोलते समय इनका नाम स्मरण तक न करना हमारी कमजोर याददाश्त को दर्शाता है और सरकार का पाडरी ट्राइब पर मान्यता का ठप्पा लगाना उनकी विशिष्ट कला, भाषा, परंपराओं और रीतियों की मान्यता उनकी विरासत को भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित करती है। नमस्कार दोस्तों, पिछले 3 दिनों में जम्मू कश्मीर में जिस खबर ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं वो है लोकसभा में जम्मू कश्मीर एसटी बिल का पारित होना और इस बिल में पाडरी ट्राइब को भी शामिल किया गया है। और आज मैं आप लोगों के समक्ष एक पत्रकार कम और एक शहरी, एक आम शहरी, एक पाडरवासी के नाते मुखातिब होना चाहता हूं। पाडरी ट्राइब को ट्राइबल स्टेटस प्रदान करना पाडरी समुदाय के इतिहास में एक ऐतिहासिक अवसर है और यह पाडर में रहने वाले हर एक पाडरी की जीत है, जिसमें संघर्षशीलता और दृढ़ता का उत्सव मनाया जाना चाहिए। भारत सरकार द्वारा पाडर के विशेष सांस्कृतिक विरासत का सम्मान किया गया है और समावेशिता और सशक्तिकरण के लिए रास्ते प्रदान किए गए हैं। जम्मू और कश्मीर के दूरस्थ क्षेत्र में बसी पाडरी ट्राइब शताब्दियों से शांति से डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के उपजिला पाडर में रहती है। कठिन सर्दियों, विकट परिस्थितियों और डगरदार मैदानों का सामना करते हुए अपनी विशेष सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित किए रखा है और उन्हीं बुजुर्गों के बताए हुए रास्तों पर चलकर और देवी देवताओं के आशीर्वाद से वर्षों के संघर्ष और धैर्य के बाद आज पाडरी ट्राइब ने एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर प्राप्त किया है और वो है ये एसटी स्टेटस। दोस्तों, अगर इतिहास के पन्नों को खंगालें तो बात है ये 1975 की, जब पाडर के साथ लगने वाले पांगी को एसटी स्टेटस दिया गया। उससे पाडर के लोगों में भी समान मान्यता के लिए आशा की किरण जागी और उन्होंने पांगी और पाडर के बीच चमत्कारी समानताओं का अंतर जाना और ऐसा लगा जैसे कि एक ही पूर्वजीय घर से अलग हुए 2 भाई हों, जिनमें साझा इतिहास और संस्कृति का समावेश देखने को मिला था। इस एहसास ने पाडर के नेताओं को ट्राइबल स्टेटस के लिए उत्साही रूप से प्रतिवाद करने के लिए प्रेरित किया, इस विश्वास के साथ कि पांगी से प्रवास करने के बाद उन्हें भी इस स्वीकृति का हक मिलना चाहिए। दोस्तों, इस आधिकारिक पहचान के लिए हमारे महान एवं पूजनीय बुजुर्गों ने स्थानीय से लेकर राज्य स्तर तक विभिन्न मंचों पर ईमानदारी से मेमोरेंडम प्रस्तुत किए और मेरे पाडरवासियों, जब भी हम इस उपलब्धि का श्रेय किसी को देने बैठे तो पाडर के इन महान पुरुषों का नाम लेकर श्रद्धांजलि जरूर अर्पित करें, जिन्होंने सबसे पहले इसकी नींव रखी। और इस बात का आकलन भी करना चाहिए कि कितना कठिन हुआ होगा आज से 50 वर्ष पूर्व पाडर के उन सपूतों के लिए जिन्होंने सैकड़ों मीलों का सफर पैदल तय करके जम्मू राजभवन के सामने एसटी के लिए प्रदर्शन किया। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज गाहे बगाहे इस विषय पर बोलते समय इनका नाम स्मरण तक न करना हमारी कमजोर याददाश्त को दर्शाता है। बहरहाल दोस्तों, जब शुरू में पाडरी समुदाय ने ट्राइबल स्टेटस की मांग को आगे बढ़ाया तो उनकी अपील को मौजूदा सत्ताधारियों द्वारा दरकिनार किया गया और तब उस समय के जाने माने प्रतिष्ठित नेता श्री हरिकृष्ण टिक्कू जी, ठाकुर चंद राठौर जी, दीनानाथ राठौर जी और अन्य नेताओं ने अपनी मांग को अधिक सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करने के लिए पाडर पांगी पब्लिक पार्टी का गठन किया। उन्होंने पाडर के लिए या तो एसटी स्टेटस की मांग की या उसका पांगी के साथ विलय करना चाहा, जिसको पहले ही एसटी स्टेटस प्राप्त था। काफी कश्मकश और उत्साही प्रयासों के बावजूद उन्हें गंभीर प्रतिकार का सामना करना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप इन दबंग नेताओं के संगठन को प्रतिबंधित कर दिया गया। दोस्तों, उस समय के सत्ता के मठाधीशों ने उन्हें प्रतिबंधित तो कर दिया, लेकिन उनके जज्बे, उनके वलवले और पाडर के लिए कुछ कर गुजरने के उत्साह को कोई समाप्त नहीं कर पाए और 80 के दशक के अंत में पाडर के लोगों ने श्री हरिकृष्ण टिक्कू जी के नेतृत्व में गवर्नर हाउस के समक्ष प्रदर्शन किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की, जिससे उनका टूट निर्धारण और ताकतवर स्थायित्व सामने आया। पाडर के एसटी स्टेटस की मांग को आगे चलकर साथ मिला केसर की धरती के लाल माने जाने वाले आदरणीय श्री सुनील शर्मा जी का। सुनील शर्मा जी जैसे प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व ने और पाडर के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने मुखरता से समर्थन की प्रतिज्ञा की और शर्मा जी की अटल प्रतिबद्धता और अथक प्रयासों के माध्यम से और डॉक्टर जितेंद्र सिंह और अशोक कोल जैसे प्रभावशाली व्यक्तियों के सक्रिय समर्थन के साथ एसटी स्टेटस की मांग को अत्यधिक प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया गया। सुनील शर्मा जी की प्रमुखता वाले इस प्रतिनिधि दल ने अपनी मांगों को कई उच्च स्तरीय अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया, जैसे कि गवर्नर, यूनियन कैबिनेट, ट्राइबल मिनिस्टर और गृह मंत्री अमित शाह जी।
इसके अलावा जीडी शर्मा की अध्यक्षता वाले जम्मू एंड कश्मीर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को पाडरी नेतृत्व ने अपना मेमोरेंडम प्रस्तुत किया। आयोग ने उनकी मांग की महत्वाकांक्षा को मान्यता दी और पाडर को एसटी स्टेटस प्रदान करने की सिफारिश की, जो भारतीय रजिस्ट्रार जनरल और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स द्वारा प्रमाणित भी की गई। दोस्तों, ये ट्राइबल स्टेटस पाडरी समुदाय के लिए कई लाभ लेकर के आया है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण उनकी अनूठी सांस्कृतिक पहचान है और सरकार का पाडरी ट्राइब पर मान्यता का ठप्पा लगाना उनकी विशिष्ट कला, भाषा, परंपराओं और रीतियों की मान्यता उनकी विरासत को भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित करती है, उसे आधुनिकीकरण और वैश्विकीकरण के दबावों से बचाती है। इसके अलावा ट्राइबल स्टेटस का मिलना पाडर के आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए न सिर्फ एक उपाय है, बल्कि गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स, एजुकेशनल इनिशिएटिव्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी रास्ते खोलती है। इस ट्राइबल स्टेटस की प्राप्ति के साथ पाडरी ट्राइब को अपनी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी है। पाडरी परंपराएं और रीति रिवाज मात्र भूतकाल के अवशेष भर नहीं हैं दोस्तों, बल्कि ये उनकी प्रेरणा के स्रोत हैं जो एक समृद्ध भविष्य की दिशा में प्रकाश डाल सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि पाडर के पूर्वजों के ज्ञान को युवा पीढ़ी को संजीवनी रखना है, उनमें उनकी जड़ों पर गर्व का भाव और एकता की शक्ति को भरा जाए, और इसे करने के लिए समुदाय को आधुनिकता के सकारात्मक पहलुओं को ग्रहण करते हुए अपनी परंपरा को संरक्षित करने के बीच एक नाजुक संतुलन स्थापित करना होगा। भारत सरकार के इस फैसले के बाद जहां आज पूरा पाडर खुशियों में मग्न हो रहा है, वहीं साथ में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना है कि ट्राइबल स्टेटस का मिल जाना न सिर्फ नए अवसर प्रदान करता है, बल्कि साथ में कई चुनौतियां भी पेश करता है। मौजूदा दौर की आधुनिकता और वैश्विक प्रभावों की शक्तियां जो है परंपराओं को घटा सकती है। तो मेरे साथी पाडरियों, हमें इस अवसर को खुले दिल और खुले मन से लेना चाहिए। आइए सभी हाथ मिलाकर आगे बढ़ें और एक ऐसे भविष्य को गढ़ें जहां हमारी संस्कृति की प्रगति हो, जहां हमारी पहचान चमकती रहे और जहां दुनिया पाडर की अनूठी पहचान और विशेषताओं को पहचान सके। जय हिंद, जय भारत, जय पाडर।